म्यूजिक फाल्गुनी पाठक का भी गाना आपका कि और है किस तरीके कितनी देवेगा क्या कहना कैसा रिस्पॉन्स रहेगा किस तरीके का? मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ फाल्गुनी मैम की, और वे खुद भी जानते हैं कि मैं उनकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और ये 2010 के बाद भी एक ऐसा कुछ मौका आया था जहाँ पे हम पास में कुछ परफॉर्म कर रहे थे, और सब ये सेम क्वेश्चन मुझे भी आया था। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगा, मैं आई मेक श्योर कि हम सब लोग जाके उनके गरबे में भी परफॉर्म करें। तो मैं तो इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं जैसे ही मेरा रैप अप यहाँ पे जैसे ही टाइम हो जाता है, आई मेक श्योर कि मैं फाल्गुनी मैम से 10 दिन में से कभी एक दिन उनके गरबे में मैं गरबा खेलने जाऊँ और उनसे मिलूँ। और क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, जितने भी गरबा सिंगर्स हैं उनके लिए फाल्गुनी मैम सबसे पहले आते हैं, और मेरे लिए भी वो हमेशा पहले आते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब भी मैं अपने मम्मी के साथ गरबा परफॉर्म करने जाया करती थी, हम घर पे जैसे मैं टीवी चल रहा है, टीवी पे मैं फाल्गुनी पाठक का परफॉर्मेंस देख रही हूँ और हम घर में ताला लगा रहे हैं, तो मम्मी बोलते चलो भी हमें लेट होगा। एंड आई यूज्ड टू टेल माय मॉम कि बस एक और एक गाना देख लेती हूँ, एक और एक गाना देख लेती हूँ, और फिर उनके गाने सुनकर मैं स्टेज पे परफॉर्म करती थी। तो मुझे अभी भी याद है वो सारी चीज़ें, वो सारी यादें इतनी ताज़ा है कि आज भी यही चीज़ होती है। आज हम उनको सोशल मीडिया पे देख के खुश होते हैं। और फिलहाल पिछले 1-2 महीने पहले ही हमने जब अंकलेश्वर में साथ में परफॉर्म किया था उनके बैंड के साथ, और वो भी मेरा परफॉर्मेंस सुन के देख के बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, और मैं भी उनसे, हमारी भी तब बात हुई, मुलाकात हुई। सो आई थिंक मैं तो हमेशा मोटिवेटेड और इनकरेज रहती हूँ, और मैं उनकी दिल से बहुत बड़ी एडमायर हूँ और फैन हूँ। और मेरे पास और एक बिल पे उनका एक ऑटोग्राफ भी है जो मैं हमेशा उनको दिखाते रहती हूँ कि ये वाला ऑटोग्राफ आपका हमेशा से है। 15-20 साल पहले की बात है और आज भी मेरे घर पे है वो। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमेशा ताज़ा हो जाती हैं जब भी उनका नाम आता है। फाल्गुनी जी का आप भी इतना तारीफ कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट में सवाल तो नहीं बनता, लेकिन आप कंपटीटर के तौर पर किसे मानती है कि किसके सामने आपके लिए चुनौती हो सकती है? क्योंकि ऑडियंस को इकट्ठा करना, ऑडियंस को ये बताना मैं बेहतर कर सकती हूँ, मैं बेहतर। मैं सच बताऊँ कि कंपटीशन ना सिंगर्स में नहीं होती, कंपटीशन जो लिसनर्स और जो डांसर्स आते हैं ना, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि एक से एक बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं, एक से एक इतने सालों से। आप सोचिए कि कोई 10 साल से किसी ने शुरुआत करी अपने करियर की, किसी ने 20 साल से 30 साल से शुरुआत की है, तो कितना कहते हैं कि लेजेंडरी आर्टिस्ट। मैं फाल्गुनी मैम को तो लेजेंडरी आर्टिस्ट कहती हूँ, वो लेजेंडरी परफॉर्मर हैं। उनके साथ साथ हम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, तो हम लोग भी साथ में परफॉर्म कर रहे हैं उनके, और अगेंस्ट कुछ नहीं होता मेरे लिए, ऑनेस्टली अगेंस्ट कुछ नहीं। क्योंकि ना तो किसी को भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मुझे इनसिक्योरिटी नहीं है, किसी को भी इनसिक्योरिटी नहीं है। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि जो एनवायरनमेंट बना है आजकल के कुछ सालों से कि आर्टिस्ट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सब अपनी अपनी यूनिकनेस लेकर चलते हैं, अपनी बेस्ट जो परफॉर्मेंसेस हैं वो देते हैं। हर एक सिंगर के अपने अपने कुछ हिट गाने हैं जो लेकर चलते हैं। अब ऑडियंस कंफ्यूज है कि हम कहाँ जाएं, एक टाइम पे हम कहाँ जाएं, तो ऑडियंस के लिए ये कंपटीशन है। कोई बोलेगा देखिए हम अपने फेवरेट के यहाँ गए, कोई बोलेगा हम अपने फेवरेट के यहाँ गए, तो कंपटीशन तो बाकी ऑडियंस में है। हम तो सिर्फ अपना काम करने वाले, हम परफॉर्म करने वाले, अपना बेस्ट देने वाले हैं। एंड बस कुछ लोग हैं आप, और इनफैक्ट बोरीवली में इस बार बेस्ट पार्ट है कि पूरी मुंबई से लोग आएंगे, अपने फेवरेट्स को चुनेंगे, और आई थिंक एक दिन यहाँ भी जा सकते हैं, एक दिन वहाँ भी जा सकते हैं। उनके लिए तो मतलब ग्राउंड भी ओपन है, दिल भी सबके खुले हुए हैं कि आप आइए, हमें वेलकम करना है, आप आइए। और बिल्कुल गुजराती में जैसे टर्म है, मन मुखीने नाचो। इस बार की डांडिया कैसी होने वाली है, क्या नया कुछ इस बार आने वाला है? ऑडियंस के लिए बताइए कि क्या कुछ रहने वाला है इस बार डांडिया? मेरी ऑडियंस के लिए मैं बहुत कहते हैं ना कि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस का एक सेकंड भी ज़ाया या वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। और मैं जब भी स्टेज पे हूँ तो मेरे लिए सेलिब्रिटीज़ वो लोग हैं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो लोग हैं जो मेरे लिए आते हैं, परफॉर्म करने के लिए आते हैं, गरबा खेलने के लिए आ रहे हैं। और ये मैं कहने के लिए नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी इम्पोर्टेंस जब स्टेज पे मैं जाती हूँ मैं अपनी इम्पोर्टेंस ज़ीरो कर देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ऑडियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि मैं ऑडियंस
को एक सेकंड भी ये ना फील हो कि यार यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं तो ड्यूटी पे लग गई। मेरे लिए ये ड्यूटी है, मेरे लिए ये मेरी जॉब है, मेरे लिए ये मेरा कर्तव्य है कि मेरी जितनी भी ऑडियंस आ रही है उनको मैं अपनी सिंगिंग से अपना बेस्ट, क्योंकि हज़ारों गाने हैं, लाखों गाने हैं, उनमें से आप बेस्ट कौन सा चुनते हो अपने ऑडियंस के लिए। तो मेरे लिए ये टास्क है कि नए गाने, पुराने गाने, और बिल्कुल एक बैलेंस मेंटेन करके चलना। और क्योंकि नवरात्रि है, अम्बा जी की हम आराधना करते हैं, सब लोग पूजा पाठ भी करते हैं, तो उस डिसिप्लिन को भी मेंटेन करते हुए, डिसेंसी को मेंटेन करते हुए, अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो बाकी सब पूरी दुनिया डिसिप्लिन मेंटेन करेगी। तो बहुत पर्टिकुलर रहना कि आप गाना क्या सिलेक्ट करते हैं, क्या चूज़ करते हैं गाने, और साथ साथ में आपका अपीयरेंस कैसा है स्टेज पे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप एक रिलीजियस कहते हैं कि एक रिलीजियस पूरा एक माहौल है, आप रिलीजियस एक कर्तव्य निभाने जा रहे हैं और अपना एक ड्यूटी है, तो वो पूरा एक पूरी उसकी जो सेंसिबिलिटी है वो चेंज हो जाती है कहीं ना कहीं। मैं करती हूँ, मैं कॉलेज शोज़ भी करती हूँ, मैं प्री वेडिंग शोज़ भी करती हूँ, मैं कॉर्पोरेट गिग्स भी करती हूँ, बॉलीवुड कॉन्सर्ट्स करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और उसमें हर एक में मेरा पहनावा अलग होता है, मेरा दिखावा अलग होता है, मैं बिल्कुल कैरेक्टर में आ जाती हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, तो डिपेंडिंग ऑन कि शो कैसा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू गरबा, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, चाहे मेरी परफॉर्मेंस हो, चाहे मेरी प्रेजेंटेशन हो, चाहे मेरी सिंगिंग हो, चाहे मेरा ड्रेसिंग हो, हर एक चीज़ को लेकर मैं बहुत पर्टिकुलर रहती हूँ, जिससे मेरी ऑडियंस जो है वो कहे कि नहीं, अगर गरबा है तो इट्स। आपकी किस तरह से तैयारियां होती है स्टेज पे और इस बार का परफॉर्मेंस करने से पहले आपको स्टेज पे जब जाती हैं आप, तो किस तरह की तैयारियां आप करती हैं और गले को लेकर किस तरह से तैयारियां? मैं 10 दिन बात ही नहीं करती हूँ, मैं खाती पीती हूँ, सोती हूँ, गर्मा गर्म सूप, चाय, और जो भी जहाँ से भी कोई मासी हो गए मेरे यहाँ, बुआ जी हो गए कि भाई आज हम ये भिजवाते हैं, आज गर्मा गर्म शीरा भिजवाते हैं, आप ऊंधियो भिजवाते हैं, आप जो, मैं सब खाती हूँ। नवरात्रि के टाइम पे जितना भी वेजिटेरियन जो भी है, चाहे वो स्पाइसी हो गया, ऑयली हो गया, मैं सब खाती हूँ। मैं ठंडा भी खाती हूँ। मैं इनफैक्ट जिग्नेश भाई को पता है, जब हम कुछ सालों पहले जब साथ में नवरात्रि में थे, तो जैसे ही मेरे गरबा का परफॉर्मेंस का टाइम ख़त्म होता है और बर्फ़ का गोला आता है, फिर सैंडविचेस आती हैं, फिर चॉकलेट्स आती हैं कि भाई आज परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हुआ, तो वो भी सारा खा पी के फिर घर पे जाती हूँ मैं, और फिर पूरे 12-15 घंटे बिल्कुल चुप, वॉइस रेस्ट और कंप्लीट रेस्ट होता है तब मैं, और बस वो एक जैसे कहते हैं ना कि चैनलाइज करना होता है, क्योंकि वो एनर्जी होती है, वो डिवाइन एनर्जी है, उसके आशीर्वाद मिलने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग 2 दिन बैक टू बैक शोज़ करके थक जाते हैं, लेकिन नवरात्रि में हमें 10 दिन परफॉर्म करना होता है, तो 10 दिन में जो एक डिवाइन एनर्जी है वो कैसे मिलती है, कहाँ से आती है, वी हैव नो क्लू। लेकिन जब हम स्टेज को हिट करते हैं तो 500%, 5000% एनर्जी होती है। तो इस बार का बेस्ट गाना क्या हो सकता है, बेस्ट गाने क्या हो सकती है? बिल्कुल, इस बार तो जैसे गुजराती, मैं आपको बताऊं कि जैसे हेलारो मूवी जो आई थी 2019 में, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला था, उसमें मैंने मेरा फॉर्चुनेटली मुझे एक मौका मिला गाना गाने के लिए, जिसका नाम है वाग्यो रे ढोल। मेहुल सुरती जी ने उसे कंपोज किया है, सौम्य जोशी जी ने उसे लिखा है, और अभिषेक शाह ने डायरेक्ट किया उस फिल्म को। और वाग्यो रे ढोल इज़ काइंड ऑफ, लोगों ने इतना पसंद किया है उस गरबे को, उस गाने को, कि उस गाने के बाद मैंने जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया में टूर की थी, उसका नाम मैंने वाग्यो रे ढोल रखा हुआ था, उस टाइम पे टूर की बात कर रही हूँ मैं। सो आई थिंक मुझे वाग्यो रे ढोल ऑफकोर्स जो पब्लिक डिमांड पे, एंड इस साल जैसे ऑफकोर्स रामलीला का गाना है, राम जाने लीला, उड़ी उड़ी जाए, घड़ी फूल छोरी, और अभी जो हाल ही में रिसेंटली जो गाना रिलीज़ हुआ है, ढिंडोरा बाजे रे, फ्रॉम द फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो प्रीतम दा ने कंपोज किया है, अमिताभ भट्टाचार्य जी ने लिखा है, और ऑफकोर्स आई मीन आलिया भट्ट और रणवीर सिंह पे पिक्चराइज हुआ है। सो ये गाना लोगों का बहुत ही फेवरेट हो चुका है, आई एम रियली ग्लैड कि लोगों का उतना प्यार भी मुझे मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहे हैं। सो वो स्पेशल डिमांड पे we have to sing that song. Sorry?
जीरो का गाना जो हुस्न परचम है, दैट्स अगेन जो कटरीना कैफ जी पे मैंने एक गुनगुना दीजिए जरा एक आवाज। हाँ जी, और आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी जी जी